अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ब्रीडिंग के हवाले से बात करेंगे कि पेयर जो है वो एग्स हैच नहीं हुए हैं या इसके अलावा पेयर क्रॉस कर रहे हैं, एग्स अभी तक नहीं आए हैं, बच्चे जो है वो मटकी बॉक्स में है मगर अभी तक उनकी जो है ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है। ठीक है, पेयर के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या मसला हो गया है, या इसके अलावा ब्रीडिंग सीज़न अभी चल रहा है या नहीं चल रहा, तमाम A to Z जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरी आज की वीडियो में। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल जो बार बार रिपीट हो रहे थे उसी बारे में जो है मैं आज की वीडियो बना रही हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KS बर्ड्स अपडेट। वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि क्या ब्रीडिंग सीज़न अभी चल रहा है, बॉक्स जो है हम निकाल दें, यानी फर्स्ट कलच ले लिया है, सेकंड कलच जब हम लेंगे तो क्या तब बॉक्स लगाएं। इसके अलावा जो है मैं आपको बताऊं, देखें बॉक्स जो है हम लोग लगाते हैं तकरीबन अक्टूबर में बॉक्स लगा दिए जाते हैं। जितने भी ब्रीडर्स हैं जिनके पास सेटअप है वो अक्टूबर में जो है बॉक्स लगा देते हैं। इसके अलावा अप्रैल मई, ठीक है, मई में जो है बॉक्स निकाल लिए जाते हैं। इस दौरान जो है बॉक्स बिल्कुल लगा रहने देते हैं। पेयर आपका भले फर्स्ट कलच दे रहा है, सेकेंड दे रहा है या थर्ड दे रहा है, बॉक्स लगा रहेगा। हाँ, मगर उस दौरान जो है हम नेस्टिंग चेंज कर देते हैं, यानी जब पेयर ने एक दफ़ा फर्स्ट कलच हम ले लेंगे उसके बाद हम नेस्टिंग ज़रूर चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो जरासीम हो सकते हैं, कुछ छोटे छोटे कीड़े ऐसे हो जाते हैं जो बर्ड्स को नुकसान देते हैं, यानी जब बच्चे आ जाते हैं तो उनको नुकसान हो सकता है या पेयर को भी नुकसान हो सकता है। तो हर दफ़ा जब भी ब्रीड लें नेस्टिंग जो है वो ज़रूर आप चेंज करें, इसकी वजह से जो है वो इन्फेक्शन भी बच्चों में आ जाता है। ठीक है, मगर बॉक्स जो है हमने लगा रहने देना है। जब बच्चे हम उठा लेंगे बॉक्स में से तो उसके 15-20 दिन के बाद जो है फीमेल दोबारा से हीट पर आ जाएगी और दोबारा बॉक्स में जो है वो आने जाने लगेगी, यानी बॉक्स पकड़ लेगी। ठीक है, जल्दी ब्रीड लेने के लिए ये होता है कि हम 10 से 12 दिन के जो है वो चिक्स निकाल लेते हैं, या जो बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो 6-7 दिन के चिक्स भी निकाल लेते हैं। ठीक है, मगर ये उस सूरत में किया जाता है कि अगर आपने पहले हैंड फीड बच्चों को करवाई है तो ठीक है, या अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कि आप किस तरीके से हैंड फीड कराएंगे, किस तरह बच्चों की केयर करेंगे, तो आप तब भी आप कम से कम जो है 15 दिन के चिक्स निकालें। ठीक है, और अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप फर्स्ट टाइम जो है वो चिक्स की केयर करेंगे, हैंड फीड फर्स्ट टाइम करवाएंगे, तो कम से कम 20 दिन में जो है वो बॉक्स में से चिक्स निकालें। उसके 15-20 दिन बाद फीमेल जो है वो दोबारा से यानी सेकेंड या थर्ड कलच के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही जो है मैं एक और बात आपको बताऊं कि देखें जितने भी लोग ये पूछ रहे थे कि क्या इस टाइम पे जो है हम इनको ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं, गर्म चीज़ें दे सकते हैं। देखिए अभी जो है फरवरी का महीना बिल्कुल एंड हो रहा है, नेक्स्ट मंथ जो है वो गर्मियों का सीज़न है, समर सीज़न बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है। इस टाइम पे हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं देंगे। ठीक है, हाँ, अभी फरवरी के जैसे कि अभी 5-6 दिन रह गए हैं तो आप चाहें तो कोई भी थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स अपने बर्ड्स को डाल सकते हैं। अच्छा, इस टाइम पे बर्ड्स को जो है वो यानी चिक्स अगर बच्चे बॉक्स में हैं तो आप एग फूड बिल्कुल दे सकते हैं। हफ्ते में 2 दफ़ा बर्ड्स को ज़रूर प्रोवाइड करें। इसके अलावा पेयर ने अगर एग्स ले करे हैं तो आप हफ्ते में 1 दफ़ा एग फूड दें। पेयर क्रॉस कर रहा है तो आप हफ्ते में 1 दफ़ा एग फूड दें। 2 दफ़ा हम इसलिए देंगे इनके अगर बच्चे बॉक्स में है या मटकी में है, क्योंकि बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कैल्शियम की और मल्टीविटामिन्स की। ठीक है, इससे ये है कि हमें बच्चों का भी ख्याल करना है और साथ ही इनके पेरेंट्स का भी ख्याल करना है, ताकि हम सेकेंड कलच भी ले सकें, क्योंकि आने वाला जो टाइम है अब हम सिर्फ सेकेंड कलच ही लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अभी हम 2 कलच मज़ीद और लेंगे, यानी अगर आपका पेयर मार्च के बिल्कुल स्टार्ट में जो है एग ले कर देता है तो फिर चांस है कि मुमकिन है कि हम 2 कलच ले लें। ठीक है, मगर जैसे कि अभी फरवरी गुजर गया है, मार्च का सीज़न है, अगर मार्च में पेयर क्रॉस स्टार्ट करता है तो यकीनन वो मार्च के फिर मिड में या लास्ट में जो है वो एग ले करेगा। फिर जो है तकरीबन 22 से 25 दिन का टाइम पीरियड जो होता है वो हैच होने में होता है, यानी एग्स जो है हैच होते हैं। ठीक है, यानी मार्च अप्रैल में जो है वो बच्चे निकलेंगे, तो फिर सीज़न बचता नहीं है आगे कि हम सेकेंड कलच जो है इनसे ले सकें। अच्छा, मई का हम इसलिए कहते हैं कि मई तक सीज़न रहता है, क्योंकि जो पेयर्स मार्च अप्रैल में क्रॉस करते हैं, ठीक है, उनके एग्स जो है वो हैच होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर बच्चे निकलते हैं, फिर तकरीबन 10-12 दिन 15 दिन हमें मज़ीद वेट करना पड़ता है, तब हम बच्चों को निकालते हैं बॉक्स में से। उसके 15-20 दिन बाद फीमेल दोबारा हीट पे आती है, तो आगे इतना टाइम हमारे पास बचता नहीं है कि हम सेकेंड कलच भी ले सकें। ठीक है, अब जो लोग पूछ रहे थे कि क्या ब्रीडिंग सीज़न है, तो जी बिल्कुल ब्रीडिंग सीज़न है, मगर सिर्फ अब हम एक ही कलच ले सकते हैं, रिंग नेक या अलेक्जेंड्राइन से। ठीक है, अच्छा, आपने सेकेंड कलच क्यों नहीं लिया, क्या वजह थी जिसकी वजह से पेयर ने अभी तक एक कलच भी नहीं दिया है, या फर्स्ट कलच दे दिया है, सेकंड कलच के लिए तैयार नहीं हो रहा? तो देखिए ये जो आउट ऑफ सीज़न होता है ना, यानी अप्रैल मई में जो सीज़न ख़त्म होगा तो ये स्टार्ट हो जाता है आउट ऑफ सीज़न, यानी इस सीज़न जो है बर्ड्स ब्रीड नहीं करते जो एग्जॉटिक बर्ड्स हैं। ठीक है, ये सीज़न यानी बेसिकली अगर हम बोलें तो रिंग नेक अलेक्जेंड्राइन का सीज़न जो है वो साल में नहीं आता है, वो 6 महीने में आता है। 6 महीने में इस तरह से आता है क्योंकि देखिए
अक्टूबर या नवंबर सपोज़ हमने नवंबर से इनका सीज़न स्टार्ट होता है, जो कि अप्रैल मई तक रहता है। यानी बच्चे हम जिन मई में निकालते हैं, यानी लास्ट कलर्स जो होता है वो हम मई में निकालते हैं बच्चों का बॉक्स में से, ठीक है। 6 महीने तो ये गुजर गए सीज़न के। अब पीछे बचे जो आने वाले 6 महीने हैं, टाइम है वो 6 महीने बचे हैं, ठीक है। यानी मई से अगर आप लगाएंगे तो अक्टूबर के 6 महीने हैं। 6 महीने बाद दोबारा से जोड़ा जो है वो ब्रीड के लिए तैयार है, तो ये 6 महीने बाद इनका सीज़न आ जाता है। तो आउट ऑफ सीज़न ही इनकी केयर करनी पड़ती है। उस दौरान जब ब्रीडिंग सीज़न होता है तो उस टाइम हम दवाइयाँ भी दे रहे हैं, फार्मूले भी दे रहे हैं, तो वो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप चलाएंगे और वो चल जाएगी और फ़ौरन से जो है वो अंडे आ जाएंगे, ठीक है। ये एक जानदार चीज़ है। इसका अगर प्रॉपर ख्याल रखा जाएगा तो ही हम फ़ायदा उठा सकते हैं, तो ही बिज़नेस कर सकते हैं, तो ही ब्रीड ले सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आउट ऑफ सीज़न मेरे तमाम जब सीज़न चल रहा होता है तो मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स एक्टिव हो जाते हैं। हर वीडियोस पे जो है वो फुल जो है सब्सक्राइबर्स जो है वो देख रहे होते हैं, फुल वॉच कर रहे होते हैं। मगर आउट ऑफ सीज़न जो इम्पॉर्टेंट वीडियो होती हैं जिसमें हम इनकी पूरी प्रॉपर केयर बताते हैं कि किस तरीके से अपने बर्ड्स को आपने तैयार करना है, वो आप लोग बहुत कम देखते हैं। वो आप मिस करके, सबसे बड़ी गलती आप वहीं पर ही कर रहे होते हैं कि आप वो वीडियोस नहीं देखते। क्योंकि अगर वो वीडियोस आप इसी तरीके से देखेंगे, पूरा फुल वॉच करेंगे कि किस तरह से इनकी डाइट का ख्याल करना है। अब देखें जैसे लौकी है, ठीक है, लौकी हम देते हैं गर्मियों में। इसको किसी को शायद पता भी ना हो, या बहुत सारे लोगों को पता होगा कि लौकी देने से जो बर्ड्स में अनफर्टिलिटी का इशू आता है वो ख़त्म होता है, ठीक है। तो गर्मियों में लौकी दी जाती है। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें दी जाती है। पालक हम रोक देते हैं, मेथी हम रोक देते हैं। मेथी जो है वो ब्रीडिंग सीज़न में दी जाती है क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, ठीक है। इसके अलावा फ्रूट्स हम हर तरह का दे रहे होते हैं, सिर्फ केला और पपीता नहीं देते, बाकी सारे फ्रूट्स देते हैं। अच्छा, साथ ही जो है मैं आपको बताऊँ कि सब्ज़ियाँ जो हैं बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे डालते हैं। जब बच्चे आए हुए होते हैं मटकी में, तो उस दौरान जो है सब्जियां डेली बेसिस पे नहीं दी जाती हैं। उससे बर्ड्स को नुकसान, यानी चिक्स को नुकसान हो सकता है, मोशन लग सकते हैं। हफ्ते में सिर्फ आप 2 से 3 दफ़ा जो है वो सब्जियां दें। फ्रूट्स आप एक दिन छोड़ के दे सकते हैं। एग फूड आप हफ्ते में 2 दफ़ा दे सकते हैं। भुट्टा आप लाजमी दें। भुट्टा जोड़े के लिए भी बहुत अच्छा है और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस दौरान जो है ये चीज़ें ज़्यादा दी जाती हैं। अच्छा, ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये एक्जॉटिक बर्ड्स के लिए भी हैं और छोटे बर्ड्स के लिए भी हैं, ठीक है। अच्छा, साथ ही जो है हम स्प्राउट्स देते हैं। सर्दियों में मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप यानी विंटर सीज़न में कि आप स्प्राउट का बताएं किस तरह बनेंगे। तो स्प्राउट हम सर्दियों में नहीं देते। तो मेरी वीडियो बनाने का कोई मकसद था नहीं कि अगर मैं वीडियो बना के आपको बोलूँ कि ये स्प्राउट आप दें, तो सिर्फ स्प्राउट गर्मियों में दिए जाते हैं। तो अब जो सीज़न आ रहा है, यानी बच्चों का सीज़न अभी है, तो अब हम स्प्राउट्स देंगे। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए भी और जोड़े के लिए भी। क्योंकि अगर अभी अगर आप का जोड़ा जो है अभी फ़ारिग हुआ है बच्चे देकर, तो आप उसको ज़रूर ये चीज़ें दें ताकि जोड़ा जो है वो दोबारा से तैयार हो जाए। स्पेशली फ़ीमेल जो है वो दोबारा से तैयार हो जाए, क्योंकि फ़ीमेल में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी इसलिए हो जाती है कि पहले वो अपना सारा कैल्शियम, क्योंकि अंडे बनते ही कैल्शियम से, वो अपने जिस्म का सारा कैल्शियम जो है वो अंडों पर उसका लग जाता है, ठीक है। तो उसको कैल्शियम की भी कमी होती है, इस दौरान कैल्शियम दिया जाता है। जब पेयर यानी जोड़ा अंडों से फारिग हो जाए, यानी जब बच्चे निकल चुके हों, हम बॉक्स में से उठा लें, ठीक है। उसके बाद पेयर को दें। जब बच्चे बॉक्स में होंगे, मटकी में होंगे, उस दौरान हम ना ही मल्टीविटामिन्स देंगे ना ही कैल्शियम देंगे। इससे बर्ड्स को मोशन लग सकते हैं, यानी चिक्स को एक्सपायर हो सकते हैं। सिर्फ हम नेचुरल चीज़ें वो देंगे जिसमें कुदरती तौर पर कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स मौजूद है। दवाइयाँ आपने कोई भी नहीं देनी है, क्योंकि इनकी बेस जो है हमने ख़राब नहीं करनी, बेस हमने अच्छी बनानी। अगर आप छोटी एज से ही बर्ड्स को मेडिसिन देना शुरू करेंगे तो वो बर्ड्स, आप खुद सोचेंगे जब वो शुरू से ही मेडिसिन लेंगे तो उनका क्या जो है वो आगे जाके होगा, कि हम उनसे अच्छी ब्रीड ले सकेंगे, क्या हमारा जोड़ा जो है वो अच्छी ब्रीड कर सकेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। यकीनन मेडिसिन जो होती हैं वो साइड इफ़ेक्ट करती हैं, लाजमी करती हैं, 100% करती हैं, ठीक है। तो अगर वो जो नेचुरल चीज़ें होती हैं अगर वो फ़ायदा नहीं दे रही तो वो आपके बर्ड्स को नुकसान भी नहीं पहुँचाती हैं। मगर नेचुरल चीज़ें हमेशा फ़ायदा दे के जाती हैं, जिसमें एग फूड हैं, सब्जियाँ हैं, दालें हैं, इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। इन चीज़ों से हम अवॉइड करते हैं और मेडिसिन को जो है हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो प्लीज़ आउट ऑफ सीज़न जो है हमारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। प्रॉपर आप लोगों को समझाया जाएगा, जैसे हर साल जो है आप लोगों को गाइड किया जाता है कि किस तरीके से इस पेयर को, यानी जो भी आपके पास जोड़ा है उसकी केयर की जाए, कि जैसे ही ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो उस दौरान जो है फ़ौरन से पेयर ब्रीड पे लग जाए। आपके जोड़ों ने ब्रीड क्यों नहीं करी है, ये आप लोगों की गलती है। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने क्या जो है इसमें कोताही करी है, क्या किस तरह अपने बर्ड्स का ख्याल आपने नहीं किया, जो आपके बर्ड्स जो हैं वो नहीं चले हैं और आपने एक कलच भी नहीं लिया या सेकेंड कलच नहीं लिया, ठीक है।
जोड़े की आप अच्छे से केयर करें। आपका जोड़ा सेकंड कलच का थर्ड कलच भी देगा और हर कलच में जो है वो 4-4 5-5 एग भी जो है वो ज़रूर आएंगे। तो उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बता के ज़रूर जाया करें, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बताऊँ प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।